Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So I'll be teaching you social science in this year. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with history from class 6 and we are in our chapter number 9, that is traders, kings and pilgrims. So we have completed about the part which were telling about the traders and the kings, right? So we have completed traders, kings and pilgrims, and in this chapter another topic is given to you, that is the beginning of bhakti tradition. So bhakti tradition का beginning होता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई. So we will talk about everything about bhakti tradition. So this is a fifth part of this chapter and we will talk about bhakti tradition, the movement of bhakti. Real? Okay, so let's begin it. So my dear students, if we talk about the beginning of bhakti tradition, at the same time the practice of worship of gods and goddesses increased. So we have discussed it in our Vedic literature in our previous chapters. So about the Vedas, right? So Vedas में क्या दिया था? Vedas में जो hymns थे, जो suktas थे, they were dedicated to the god and goddesses, right? So उसमें Vedas में और भक्ति में क्या difference है? Vedas में जो डिफरेंस बताया है, जो हमें गॉड एंड गॉडेसेस को जो प्रेज करना है, उन्हें प्लीज़ करना है, सो उसके लिए हमें कुछ सुक्तास को, कुछ रिचुअल्स को, कुछ सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करना होगा, राइट? सो वी हैव डिस्कस अबाउट इट इन आवर प्रीवियस क्लासेस. एंड हियर भक्ति क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ भक्ति? डू यू अंडरस्टैंड इन योर लाइफ? सो मीन्स आप किसी भी डिवोशन से, आप किसी भी अपने चूजन देती को अगर आप प्रेम करते हो, उन्हें याद करते हो और उनसे अपने लिए हेल्प मांगते हो, सो ऑल द थिंग्स आर कम इन भक्ति, राइट? सो उनको याद करना, उनको प्लीज़ करने के लिए उनकी प्रेज़ करना. सो यहाँ से हिंदुज़्म में अब यहाँ से एक चेंज देखने को मिलता है. पहले जो फॉलो कर रहे थे वैदिक रूल्स, जो फॉलो किए जा रहे थे, जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे थे, उन सब को यहाँ से जो एक न्यू ट्रेडिशन होता है हिंदुस्तान में और जो आइडेंटिफाई करता है हिंदुज़्म को, सो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होता है. और कहाँ से इसकी स्टार्ट होता है ये? सो जो साउथ इंडिया है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. और इससे पहले भी आलवार, नैनवार और जो रामानुजा, इस तरह के जो प्रमुख संत रहे हैं, उन्होंने भक्ति मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था. ठीक है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में. हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं भक्ति ट्रेडिशन को? बिकॉज क्या होता है, एक जब मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन होता है इन 185 BC के बाद में, और जो गुप्ता एम्पायर जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसके बीच का ये जो 500 ईयर्स का जो टाइम पीरियड रहा था, इस टाइम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आए थे, रिलीजियस चेंजेस क्या थे, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस क्या थे, सो व्हाट आर द फैक्टर्स, और जो सोसाइटी में जो डिससेटिस्फैक्शन बन रहा था, लोगों के मन में जो आइडियाज़ आ रहे थे, जो क्वेश्चंस आ रहे थे, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में भी बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया था. बुद्धिज़्म में भी बताया गया था, यू डोंट हैव टू फॉलो एनी काइंड ऑफ रिचुअल, ओके, यू कैन कम इन बुद्धिज़्म. आप संघा को ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी भी कास्ट से हो. सो भक्ति करना बहुत आसान है, वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट था सोसाइटी के लिए. सो दैट्स वाई इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट टाइम ऑफ सोसाइटी, द बिगनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट, भक्ति ट्रेडिशन. क्लियर क्लास? ओके. सो एट द सेम टाइम द प्रैक्टिस ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड. सो जो वर्शिप करते हो आप, पहले हम जो वर्शिप कर रहे थे इन वैदिक संस्कृति, इन वैदिक लिटरेचर में हमने जैसा पढ़ा था, वेदास में जो दिया हुआ था, उसके कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ते थे. आपको सुक्तास बोलने होंगे, मंत्रास बोलने होंगे, और अगर आप वेदास को स्टडी ही नहीं कर सकते हो तो आप क्या भक्ति नहीं कर सकते? सो नहीं, आप भगवान की वर्शिप कर सकते हो. यू कैन वर्शिप योर गॉड इन दिस वे, इन योर ओन वे, ओके, जहाँ पे आपको कोई रिचुअल परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है. इन एनी वे, वॉट एवर यू वांट टू डू, आप वो कर सकते हैं. आपका अपना प्रेम, आपकी अपनी डिवोशन जो है टूवर्ड्स योर चूजन देती, आप उन्हें नमन कर सकते हैं. ठीक है. सो which later
become the main identity of Hinduism. So हिंदुइज्म की मेन पहचान, जो मुख्य पहचान है, भक्ति है. ठीक है. So we are the devotees, और हमें क्या कहा जाता है? भक्त. और जिसे हम डिवोशन के थ्रू, हमारे लव के थ्रू, हमारा अफेक्शन, हमारी श्रद्धा, रेस्पेक्ट जिसके साथ जुड़ी हुई है, जो फेथ और जो बिलीफ है हमारा एक सुपर नेचुरल पावर के प्रति, वे हमारे भगवान हैं. सो यहाँ से इस जो मैप में आप देख सकते हो, भक्ति मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है और बिगनिंग होती हुई ये आगे तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और जो अदर रेस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ तक ये भक्ति ट्रेडिशन स्टार्ट होके स्प्रेड हो रहा था. क्लियर क्लास? ओके, एंड वी विल टॉक मोर अबाउट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. क्लियर? सो हियर दैट टाइम जो हमने वेदास पढ़े थे, उस समय 3 प्रमुख देव थे, राइट? यस, अग्निदेव, सोमदेव एंड इंद्रा, राइट? सो इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव हमने पढ़े थे. अब यहाँ से जो भक्ति मूवमेंट है, यहाँ से जो है लोगों ने अलग जो देवताओं के जो विभिन्न रूप हैं, ओके, सो डिफरेंट जो उनके फॉर्म हैं, उन सभी के यहाँ से स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे जो है हमारे भोलेनाथ, शिव शंकर आ जाते हैं, और जो लॉर्ड विष्णु है और जो माँ दुर्गा हैं, उनकी भी पूजा स्टार्ट हो चुकी है. सो भक्ति ट्रेडिशन से ये जो 3 प्रमुख गॉड एंड गॉडेसेस हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी वर्शिप करना, और ये नए भगवान ऐड हो गए हैं. ठीक है. सो यहाँ से इन विच शिवा, विष्णु एंड दुर्गा एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड. सो पहले हमने कुछ प्रमुख देवता जो नेचुरल चीज़ें थी, जो हमें दिखाई देती थी, मीन्स अग्नि हमें दिखाई देती थी, उसकी हम पूजा करते थे. सन को हम पूजते थे, सूर्य की पूजा करते थे. इंद्रा को हम पूजते थे. सोम जो था एक पदार्थ था, पेय पदार्थ था, ड्रिंक था, बेवरेजेस था. सो इस तरह से जो चीज़ें अवेलेबल थी, मीन्स हम नेचर की नेचुरल जो पावर्स हैं, उनको जो हमें दिखाई देती थी, जिनमें पावर है, उनको हम वर्शिप करते थे. और यहाँ से हमने इन देवताओं को नमन करना, इनकी वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. सो इन्हें किसी ने भी देखा नहीं है अभी तक भी, लेकिन इनके जो रूप हैं, इनके जो भी फॉर्म है, वो प्रचलित हो चुके हैं यहाँ से. सो जो दुर्गा जी हैं, वो उनकी जो व्हीकल है ना, वो क्या है? शेर है. ठीक है ना. शेर पे सवार होकर माँ दुर्गा आ रही हैं, और यहाँ से जो है शेषनाग पे सवार हैं विष्णु जी, और यहाँ से जो भोलेनाथ हैं, इनका प्रमुख वाहन है नंदी जी. ठीक है. सो इस तरह से इमेजिन किया गया था, भगवानों के इस तरह से रूप बनाए गए थे, और अपने अकॉर्डिंग इन्हें वर्शिप करने का वे जो था, वो सेल्फ वे था. मीन्स आप कैसे भी इन्हें जल चढ़ा सकते हैं. आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप इनके नाम को स्मरण कर सकते हैं. आप जो चाहें वो कर सकते हैं. आप अपने कर्मों से अपनी भक्ति, अपने जो भगवान हैं, उनके कामों को कर सकते हैं. क्लियर? सो इस तरह से जो सोसाइटी में अब जो है चेंजेस आ रहे हैं. न्यू गॉड्स जो हैं, दे आर इंक्लूडेड इन ये जो लिस्ट था ना, भगवानों की लिस्ट, इसमें अब इस तरह से जो प्रमुख देव हैं और जो फेमस गॉड एंड गॉडेसेस हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया था. क्लियर क्लास? सो आप इनको जानते हैं, सभी को पहचानते हैं, सभी में से आपके भी कोई फेवरेट होंगे. सो इसी तरह से जो भक्ति मूवमेंट है, वो इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट हो चुका है. क्लियर? और उसके सोशल एंड इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल इफेक्ट रहे हैं. ओके. So here, devotion to any gods and goddesses is called bhakti. Okay, so your devotion, your love to any god is called bhakti. Clear class? Okay, bhakti had become quite popular tradition at this time. So जो ये पोस्ट मॉडर्न एम्पायर का ये जो पीरियड था, इस समय जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ हो गई थी, वो क्या थी? भक्ति. ठीक है ना. हम भक्ति करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम भक्ति करेंगे. तो इस तरह का मूवमेंट रियल में उस समय सोसाइटी में पॉपुलर हो गया था. ओके. सो हमारे हर कामों में हम जो भी कर्म करेंगे, वो हमारे जो देवी या देवता हैं, जो देतीज़ हैं, उनको डेडिकेट होंगे, और हमारे सभी कामों से हम भक्ति करेंगे. सो इस तरह से बहुत ही पॉपुलर हो गया था भक्ति मूवमेंट एट टाइम. ओके. द पाथ ऑफ डिवोशन वॉज ओपन टू ऑल. आप सभी पूजा कर सकते हैं. नो कास्ट सिस्टम एट ऑल. नो लोअर कास्ट, नो अपर कास्ट, नो हाई स्टेटस, लो स्टेटस, नो रिच पुअर, एनी काइंड ऑफ
डिस्क्रिमिनेशन वर नॉट इन दैट टाइम. ओके, सो भक्ति मूवमेंट है, आप यू आर ओपन, यू आर फ्री टू चूज एनी देती. ओके, एंड यू आर फ्री टू वर्शिप एनी काइंड ऑफ गॉड इन योर ओन वे, राइट. सो ये ईजियर फॉर्म था हिंदुइज्म का. इससे पहले जो ईजियर फॉर्म नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स आती थी. जो शूद्रास थे, जो विमेंस थी, उन्हें वर्शिप नहीं किया जाता था, उन्हें वर्शिप करने का राइट नहीं दिया गया था. दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैनी रिचुअल्स. ओके, सो दैट्स वाई दे हैड डिससेटिस्फैक्शन इन हिंदुइज्म. सो इसी से ही कुछ लोग जो हिंदुइज्म को छोड़ के बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे. सो यहाँ से जो हिंदुइज्म के जो कुछ थिंकर्स थे, जो कुछ प्रमुख सेंट थे, उन्होंने इस तरह से ईजियर फॉर्म बनाया कि यू कैन डू योर भक्ति इन योर ओन वे. यू डोंट नीड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ रिचुअल इन योर लाइफ, यू कैन डू एनीथिंग. ओके, सो यहाँ से ईजियर फॉर्म हो गया है हिंदुइज्म का. आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप जो भी भगवान का नाम लेना चाहें आप वो भक्ति कर सकते हो. क्लियर है. सो सोसाइटी में क्या हो रहा है, ईजियर बनाया जा रहा है. नियम जो हैं कल्चर्स के और जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उन्हें परफॉर्म नहीं करना है. यू आर फ्री टू वर्शिप. ओके ओके. So rich, poor caste, lower caste, female, male, etc. There were no any kind of partiality at all. So आप सभी invited हैं भक्ति करने के लिए. बाल गोपाल की, कृष्णा की, कान्हा की, गणेशा की, जिसको भी आप अपना फेवरेट मानते हैं, जो भी आपसे रिलेट करते हैं, जिनके साथ आपका इंटीमेट रिलेशन बन जाता है, आप उनकी भक्ति कर सकते हो. सो यहाँ से सोसाइटी में जो चेंज आ रहा है वो ये है कि अब जो है हिंदुइज्म में भी ईजियर फॉर्म आने लगा था. अब जो सोसाइटी में किसी भी तरह से किसी भी कास्ट के पर्सन को कोई भी पूजा करने का अधिकार मिल गया था. ठीक है. सो these people believed that if their deity is worshipped with a sincere heart, जो लोग थे अब ये बिलीव करने लगे हैं कि अगर आप अपने देती को सिंसियर हार्ट मीन्स एकदम सच्चे मन से अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, किसी भी आप सोसाइटी का कोई भी तबका क्यों ना हो, आपको भगवान ज़रूर मिलेंगे. ओके, देन दे will appear in the same form in which the devotee wants to see them. So यहाँ से आप देख सकते हो, here is मीराबाई, right? So मीराबाई ने श्री कृष्णा की भक्ति की थी और श्री कृष्णा को वो क्या मानती थी, अपना पति स्वीकार कर रखा था. अपने पति, अपने प्रिय, अपने प्रेमी के रूप में वो उनकी पूजा करती थी. सो यहाँ से, इससे पहले, ये तो अभी की बात है, काफ़ी सालों पहले की बात है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द टाइम, सो माइथोलॉजिकल सीरियल्स आपने देखे होंगे, पुरानाज में भी जो डिस्क्रिप्शन हमें इस बारे में मिलता है कि जिस भी फॉर्म में एक डिवोटी अगर अपने देवता को देखना चाहता है, मीन्स इफ़ आई वांट टू सी माय गॉड इन एनी फॉर्म, मीन्स अगर मैं यहाँ पे इस डिस्प्ले में अगर मेरा सिंसियर हार्ट है और मैं सच्चे मन से मेरे भगवान को यहाँ देखना चाहती हूँ, सो दे विल अपीयर इन अ सेम फॉर्म. ठीक है. सो यहाँ से निकल के मेरे भगवान जी आएंगे और आप सभी को दर्शन देंगे. सो ये सब चीज़ें उन लोगों का विश्वास था और इसके लिए एक फेमस स्टोरी भी मुझे याद आ रही है, प्रहलाद की. ठीक है ना, जो भक्त प्रहलाद है, जिनकी हम होली पे पूजा भी करते हैं, होलिका दहन के दिन. उनकी भक्ति इतनी सिंसियर थी, उनकी जो वर्शिप थी वो बहुत ही सिंसियर थी. सो ही वॉज अ ट्रू डिवोटी ऑफ द गॉड. सो जब उनके जो पिताजी थे, जो हिरण्यकश्यपु थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था प्रहलाद को. वो ये चाहते थे कि वे विष्णु की पूजा ना करें, और जो प्रहलाद है वो सदैव विष्णु की पूजा करते थे. उन्हें मारने तक के भी चांसेस बहुत ज़्यादा. जो हिरण्यकश्यप है, ही वांट्स टू किल हिज सन. ओके, बट जो विष्णु जी हैं वह हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे. सो लास्ट में क्या होता है, हिरण्यकश्यप को जो वरदान था ब्रह्मा जी से ये प्राप्त था कि उन्हें कोई भी नहीं मार सकता. मीन्स ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान नहीं मार सकता, कोई जानवर नहीं मार सकता, उन्हें सुबह नहीं मारा जा सकता, उन्हें शाम को नहीं मारा, उन्हें रात को नहीं मारा जा सकता, उन्हें घर के अंदर नहीं मारा जा सकता, उन्हें घर के बाहर नहीं मारा जा सकता है. तो अब कौन सी सिचुएशन बनेगी, कौन उन्हें मारेगा? ना कोई औरत उन्हें मार सकती है, ना दुर्गा जी उन्हें मार सकती हैं, ना शिव जी उन्हें मार सकते हैं, ना कोई जानवर उन्हें मार सकता है. सो अब यहाँ से हिरण्यकश्यप ने इतने ज़्यादा टॉर्चर करने लगा वो प्रहलाद को कि लास्ट में जब उसको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था, तो विष्णु जो हैं उन्होंने एक न्यू फॉर्म लिया, एक नया अवतार लिया, जिसे नरसिंह अवतार कहा जाता है. ओके, उसमें क्या था,
बिकॉज वरदान के अकॉर्डिंग जो उसे वरदान मिला था उसमें क्या था, आपको कोई भी एनिमल किल नहीं कर सकता, कोई भी ह्यूमन बींग्स आपको किल नहीं कर सकते। तो विष्णु जी ने हाफ बॉडी, जो ऊपर का अपर बॉडी था वो शेर का लिया, सिंह, ओके, और नीचे का जो लोअर बॉडी था, जो हैंड्स थे, वो इंसानों के लिए, ठीक है। सो नरसिंह अवतार इसे कहा जाता है। और उन्होंने ना घर के अंदर उसे मारा ना घर के बाहर उसे मारा। जो घर की जो दहलीज होती है, जिसे दहली कहा जाता है, ठीक है ना, जिसे हम शाम को या फिर जिस पे कहा जाता है, इस पे जो भगवान है नरसिम्हा जी का स्थान होता है दहलीज पे, उन्होंने दहलीज पे बैठ के अपने नाखूनों से मारा, ठीक है। उसकी जो चेस्ट था उसको ओपन कर दिया, बिकॉज उसे किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, तो उन्होंने जो शेर के नाखून होते हैं ना, उससे उसकी बॉडी को चीर डाला और इस तरह से उसे मारा। ना घर में मारा ना घर के बाहर मारा, घर के और बाहर के बीच की जो दहलीज होती है उस पर बैठ के अपनी गोदी में रख के फिर उनका जो चेस्ट था उसे फाड़ा, बिकॉज उसे ज़मीन पे भी नहीं मारा जा सकता। और कब मारा, ना सुबह मारा ना रात को मारा, उसे शाम को जो संध्या का समय होता है, जो इस तरह से उन्होंने एक पूरी रचना की उस समय को, और फिर उसका जो मरण समय था वो निश्चित किया गया। सो वे किस में से प्रकट हुए, वे प्रकट हुए एक पिलर में से, ठीक है ना। प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने ये पूछा कि तुम जिसकी दिन भर सेवा करते हो, दिन भर जिसकी पूजा करते हो, तुम अपने पिताजी को पूजा नहीं करते हो, तुम पता नहीं किस भगवान को पूजते हो, क्या वो भगवान यहाँ है? प्रहलाद ने कहा हाँ, वे सभी जगह हैं, बिकॉज प्रहलाद की भक्ति बहुत ही ज़्यादा सिंसियर थी, ठीक है ना। सो उन्होंने कहा क्या वो इस खम्बे में है, क्या वो इस पिलर में है, क्या वो आकाश में है, हर जगह है। प्रहलाद ने कहा येस, ही इज़ एट ऑल, ओके। सो पिलर में से निकल के बताइए। सो यहाँ से जब चैलेंज दिया एक सच्चे भक्ता को, तो फिर सच्चे भक्त की रक्षा के लिए तो भगवान को आना ही पड़ा। सो ये स्टोरी थी माइथोलॉजिकल सीरियल्स में, विष्णु पुराण में आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ से जो भक्ति मूवमेंट में लोगों का यही सेम विश्वास रहा कि हम जो है जिस भी रूप में हम हमारे देवता को सच्चे मन से, सिंसियर हार्ट से अगर पूजा करेंगे, सो दे विल अपीयर इन अ सेम फॉर्म विच वी वांट टू सी देम, ओके। हम जिस रूप में उन्हें देखना चाहेंगे वे उसी रूप में प्रकट होंगे, ओके। सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और स्टोरी मैंने आपको सुना ही दी है। सो यहाँ से द पाथ ऑफ भक्ति हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कस्ड इन द भगवद गीता, द मेन टेक्स्ट ऑफ हिंदू। सो यहाँ से जो भागवत गीता है वे भी हमें यही रास्ता बताती है। क्या रास्ता बताती है? यस, इट वॉज डिस्कस्ड। सो डिस्कशन हुआ था किसके बीच में? बिटवीन श्री कृष्णा एंड अर्जुन, ओके। सो भगवत गीता के अंदर भी ये लिखा है कि आपकी भक्ति ही आपको भगवान से मिला सकती है, ठीक है ना। सो ये जो रास्ता था भक्ति का, ये जो वे था, ओके, यू आर फ्री टू वर्शिप ऑल काइंड ऑफ deities in your life anyway, okay। so आप किसी भी रास्ते से, किसी भी वे से आप पूजा कर सकते हैं। सो ये दिस काइंड ऑफ पाथ इज डिस्क्राइब्ड इन भगवद गीता एज वेल, ओके। सो पीपल हु फॉलो द पाथ ऑफ डिवोशन, yes, devotion means bhakti, people who follow the path of devotion instead of reciting worship with poems, जो उच्चारण किए जा रहे थे मंत्रास को, जो बोल बोल के, ठीक है ना, अपनी समृद्धि दिखाई जा रही थी, अपनी रिचनेस दिखाई जा रही थी, एंड डिवोशन टू गॉड एंड एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन इंडिविजुअल वर्शिप। सो जो डिवोशन है वो एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, जो ह्यूमन बींग्स है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी, और डिवोशन का उसके ऊपर इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो इफ़ेक्ट था वो रहा। आप किसी की भी सिर्फ मंत्र उच्चारण करने से या फिर ज़ोर ज़ोर से उन्हें बोलने से, रिसाइट करने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यू कैन मीट विद दैम और दे विल अपीयर इन अ सेम फॉर्म विच यू वांट टू सी दैम इफ़ यू डू सिंसियर हार्ट, इफ़ यू डू
भक्ति विद योर सिंसियर हार्ट। सो अगर आप भक्ति करते हैं, सिंसियर हार्ट है आपका, सच्चे मन से, प्योर सोल है आपका, सो दे विल रियली मीट यू। सो इस तरह से भगवान आपको कैसे मिल सकते हैं? इफ़ यू डू भक्ति, इफ़ यू डू डिवोशन थ्रू योर सिंसियर हार्ट, इफ़ यू आर प्योर एट योर हार्ट, सो दे विल डेफिनेटली गिव यू द दर्शन। ओके, सो दर्शन जरूर होंगे आपको भगवान के, जैसे हमें होते हैं। आप सभी बच्चों में भगवान के दर्शन हम करते हैं, ठीक है। सो हियर दैट इज़ वाई these deities can be in human form or in the form of lion, tree or any other form. So clear? सो इट इज़ क्लियर फॉर यू। सो जब अगर आपकी भक्ति सच्ची होगी, सो वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ से नर का रूप है, सिंह का शरीर, जो नर का शरीर है और सिंह का रूप है। ये जो है भक्त प्रहलाद हैं। जब उन्होंने जो हिरण्यकशिपु है उसका वध कर दिया, उसके बाद में उन्होंने भक्त प्रहलाद पे प्रसन्न हुए, ठीक है। सो इस तरह से एक अवतार है ये। विष्णु के जो हैं दशा अवतार माने जाते हैं, फेमस जो है। वैसे उन्होंने 24 अवतारास लिए थे विष्णु जी ने, लेकिन उनके जो मेन 10 अवतार्स हैं वे माने जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मत्स्य अवतार, फिर कश्यप अवतार और थर्ड वन वाज नरसिम्हा अवतार। सो वामन अवतार भी है इसके बाद में, और इससे पहले भी हम अभी पढ़ने वाले हैं वराह अवतार। ये जो नरसिम्हा अवतार है ये 4th अवतार है उनका। इससे पहले वराह अवतार भी उन्होंने लिया था। सो वी विल टॉक अबाउट वराह अवतार ऑल्सो हियर। सो गॉड एंड गॉडेसेस हैड स्पेशल रिस्पेक्ट, सो देयर आइडल्स वर केप्ट इन स्पेशल प्लेसेस। अब क्या होगा सोसाइटी में, जब गॉड एंड गॉडेसेस को एक स्पेशल फेथ दिया जा रहा है, स्पेशल उनको इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। सो अब उनके सोसाइटी में देखो आर्ट किस तरह से, जो आर्ट एंड कल्चर का जो हमारा सेक्शन है, यहाँ से आर्ट देखने को मिलती है। उनके आइडल्स बनने लगे हैं, उनके बारे में लिटरेचर लिखा जाने लगा है, उनके स्कल्पचर्स बनने लगे हैं, और इस तरह का एक स्वीट होम आप कह सकते हैं, भगवान के रहने का घर, ठीक है ना। सो आइडल्स आप बनाएंगे, आपने स्कल्पचर्स बनाए हैं, सो आप उनको रहने का घर भी आप बनाएंगे, और जहाँ पे उनको स्पेशल रिस्पेक्ट दी जा रही है, एक स्पेशल स्थान बनाया जा रहा है, हम उन्हें ही मंदिर कहते हैं, ठीक है ना। सो वी कॉल द 8 temples. So their idols were kept in special places. Only these special places are called temples. So भगवान की मूर्त हमें कहाँ दिखाई देती है? टेम्पल्स में दिखाई देती है। सो यहाँ से जो आर्ट का सेक्शन है हमारा, जो मंदिर की स्थापत्य कला है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, और टेम्पल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं। सो देखिए बहुत ही, इसमें भी बहुत तरह के हमें टेम्पल्स के फॉर्मेशन मिलेंगे, अलग अलग तरह की आर्ट देखने को मिलेगी, द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स मिलेंगे, बहुत ही अलग अलग तरह के हमें पढ़ने को मिलेंगे इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर्स और इन आवर नेक्स्ट क्लासेस ऑल्सो। सो यहाँ से एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको टेम्पल्स का मिल रहा है। टेम्पल्स क्या है? जहाँ पे जो हमारे देती हैं, जिन्हें हम स्पेशल रिस्पेक्ट देते हैं, सो फॉर देम देयर हैज़ अ स्पेशल प्लेस, और स्पेशल प्लेसेस को ही कहा जाता है टेम्पल। क्लियर? सो जहाँ पे उनके आइडल्स रखे जाते हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसे टेम्पल कहा जाता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज in this sequence, one after other beautiful idols started getting ready by the artist. अब क्या होगा सोसाइटी में, जो न्यू एक आर्ट स्टार्ट हो रही है, आपको आइडल्स बनाने हैं। सो इस तरह के मेटल के आइडल्स भी स्टार्ट हो गए थे। आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत ही शानदार आइडल्स बनाने स्टार्ट हुए। यू कैन सी विष्णु के आइडल्स, दुर्गा के आइडल्स, शिव के आइडल्स भी बनाए, और उन्होंने जो स्पेशल प्लेस दिया था टेम्पल्स में, वहाँ उन्हें लोकेट किया। सो इस तरह से आर्ट का जो सेक्शन है गुप्ता पीरियड में, आर्ट बहुत ही ऊंचे स्टेटस पे जा चुकी थी। बहुत ही अच्छी आर्ट के हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो गुप्ता वंश जो है, गुप्ता एम्पायर के अंदर जाते जाते बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हुए, और इस तरह से आइडल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, लिटरेचर वर्क स्टार्ट हो गया था, स्कल्पचर्स बन रहे थे, टेम्पल्स बन रहे थे, कॉइन्स बन रहे थे, कॉइन्स के ऊपर भी बहुत सारे इमेजेस जो है उन्हें इंस्क्राइब किया जा रहा था। सो इस तरह से भक्ति मूवमेंट में सिर्फ भक्ति ही नहीं हो रही है, सोसाइटी में सोशल चेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आर्ट जो है हमारी, वो ज़्यादा अब अच्छे रूप में एक इन अ ब्यूटीफुल फॉर्म इट वाज परफॉर्म्ड। ओके, सो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस तरह के आइडल्स जो है उन्हें बनाए थे। क्लियर क्लास? नेक्स्ट इज
here we will talk about Vishnu or Varaha. So here is an image is given to you in your book and you can take a reference from it. So यहाँ से an image from एरन मध्य प्रदेश. So एरन एक जगह है मध्य प्रदेश जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक स्टेट है हमारा, ओके, और इंडिया का एक स्टेट है जहाँ का एरन से हमें ये जो मिला है स्टैचू जो है हमें मिला है, ओके, और ये बहुत ही शानदार मैग्निफिकेंट स्टैचू है, ओके, और इससे हमें विष्णु का वराह अवतार देखने को मिलता है. व्हाट इज़ वराह? लाइक पिग जो होता है, वाइल्ड पिग होता है, उसकी फॉर्म में उन्होंने अवतार लिया. और देखो विष्णु जी है ना, उन्होंने अलग अलग तरीके के अवतार लिए. पहले उन्होंने जो मत्स्य अवतार लिया, मछली बन गए वो, हाफ मछली, ओके, उन्होंने वेदों की रक्षा की थी. फिर कश्यप अवतार लिया, फिर ये वराह अवतार लिया, देन नरसिंह अवतार लिया, वामन अवतार लिया. बहुत सारे अवतार हैं जिनमें से जो फेमस हैं वो 10 अवतारास हैं. दशावतार एक मूवी भी बनी है, राइट? सो मूवी ज़रूर देख लेना, लेकिन मूवी के पहले विष्णु के 10 अवतार आपको जानने चाहिए, ओके. सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु वराह अवतार. हियर दिस मैग्निफिकेंट स्टैचू इज़ वन ऑफ द स्पेशल फॉर्म ऑफ विष्णु द वराह, और यू कैन से बोर. सो वाइल्ड पिग के अकॉर्डिंग इन्होंने जो अपने, अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, इन्होंने किसे उठा रखा है. सो हियर इफ़ यू सी इन योर बुक, इन्होंने अपने जो दांत हैं और अपने जो नाक है उस पर माता जो मदर अर्थ है हमारी, जो अर्थ को एज ए विमेन यहाँ पे पोर्ट्रेट किया गया है, ओके. सो इन्हें बचाने के लिए अपने दांतों से इन्हें उठा लिया था, ठीक है. सो लाइक दिस, यहाँ पे इन्होंने अपने दांतों के ऊपर जो है धरती माता को जल से, कहते हैं ना, पृथ्वी को जल से निकाल कर जल में डुबो दिया गया था. एक राक्षस था, एक इविल था, उससे अपने पृथ्वी की रक्षा करके जल के ऊपर पृथ्वी को वापस लेके आए थे. क्या हुआ था, एक हिरण्याक्ष जो नाम का राक्षस था, उसने पहले स्वर्गा पे अटैक किया और फिर जो सारे जो इंद्र थे और जो देवता थे उन्हें हरा दिया, और फिर पृथ्वी के ऊपर अटैक करके पृथ्वी को जल के अंदर जो समुद्र था उसके अंदर कहीं छुपा दिया. अब क्या होगा, विष्णु का प्लेस जो है वो जल के अंदर, समुद्र के अंदर माना जाता है. शिव जी जो है हिमालयाज़ में रहते हैं, विष्णु जी जो हैं वो समुद्र में रहते हैं. अब समुद्र में रहते हैं, अब उन्हें जो है एक अवतार लेना पड़ा. जो माता पृथ्वी है उनकी रक्षा के लिए, जो अर्थ है इसे हमने मदर अर्थ कहा है, माता पृथ्वी हम कहते हैं. सो इसे बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने एक वाइल्ड बोर की फॉर्म लिया, और हाफ जो था वही, हाफ जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी है, और जो ऊपर का जो ये शरीर है, ऊपर का जो ये फेस है, उस अकॉर्डिंग इन्होंने जो अपनी नाक होती है उससे सूंघा समुद्र के अंदर जाके, और जो स्मेल से उन्हें पता चला कि यहाँ पे धरती को छुपा रखा है, अर्थ को यहाँ पे छुपा रखा है. और फिर उन्होंने अपने दांतों के ऊपर पृथ्वी को रख के समुद्र के ऊपर वे उसे लेकर आए, और अपने जो पंजे थे उससे समुद्र के पानी को स्प्रेड करके उसके बीच में पृथ्वी को प्लेस कर दिया, ठीक है ना. सो इसी तरह से आपने देखा है पृथ्वी का जो ज़्यादा पार्ट है वो समुद्र है, राइट. सो पृथ्वी जल के ऊपर आई है. सो जल के ऊपर कौन लेके आया उन्हें? वराह, जो विष्णु का ये फॉर्म है. ये इस तरह से जो हमारी मदर अर्थ है वो जल के ऊपर आई है. ये माइथोलॉजिकल सीरियल्स में बताया जाता है, और ये स्टोरी है जो पुरानाज में भी दी हुई है, ठीक है. सो यहाँ से जो अभी हमने पहले वाली स्लाइड देखी थी, यहाँ पे आपकी बुक में मदर अर्थ को जो विमेन का रूप दिया गया है. सो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है. और इससे पहले जो वैदिक संस्कृति थे उसमें भी हम जो नेचुरल पावर्स हैं, जो अग्नि है, जो पृथ्वी है, जो जल है, इसकी हम पूजा कर रहे थे. सो यहाँ से हमने पृथ्वी को, जो धरती माता है, उसे माता का स्थान दिया, मदर का प्लेस दिया इन आवर हार्ट. सो यहाँ से उन्होंने मदर अर्थ को बचाया, ठीक है. सो इस तरह से जो विष्णु हैं वे जो संहार करता भी माना जाता है उन्हें, ओके. उन्होंने नए जो है ना अवताराज लिए थे, और हर अवतार में उन्होंने श्री राम का अवतार लिया, उन्होंने परशुराम का अवतार लिया, कृष्णा का अवतार लिया, और एक अवतार अभी उनका बाकी है. 10 अवतारों में से अभी एक अवतार लेना उन्हें बाकी है, ठीक है ना. सो वो अवतार कब लेंगे? वो कलयुग का जो लास्ट समय होगा, ऐसा कहा जाता है, जब वे अवतार लेंगे, ठीक है ना. सो कल की अवतार अभी आना बाकी है, बाकी 9 अवतार प्रकट हो चुके हैं, ठीक है.
So, according to the Puranas, okay, Vishnu took the shape of boar in order to rescue the अर्थ. सो विष्णु ने क्या किया, विष्णु ने एक न्यू फॉर्म लिया, बोर का रूप लिया, एंड ही वांट टू रेस्क्यू द अर्थ फ्रॉम द सी. ओके, सो इन्होंने वहाँ से जो जल है, जल के ऊपर इस तरह से जो पृथ्वी है उसे लेकर बाहर प्रकट हुए, और फिर अपने जो फिंगर्स में से जो अपने नेल्स हैं उनसे पानी के बीच में जगह करके वहाँ पे अर्थ को प्लेस किया. ठीक है क्लास. ओके, विच हैड संक इनटू वाटर, जिसे पानी में डुबो दिया गया था. हमने अभी इस स्टोरी भी पढ़ ली है इस बारे में. एंड हेयर इज़ द अर्थ शोन एज अ वुमेन. सो वुमेन के रूप में उन्हें शो किया गया है. जो माता अर्थ हैं उन्हें जो है इनके जो उन्होंने इनके दांत पकड़ लिए थे और फिर इसके सहारे वे ऊपर आई थी. सो अभी हम अर्थ को इस फॉर्म में देखते हैं, लेकिन जब मैथोलॉजिकल जो अगर हम बात करें पुरानास की, वहाँ पे माता अर्थ को वुमेन के रूप में शो किया गया है. सो इट इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो, एंड वी हैव डिस्कस अबाउट भक्ति ट्रेडिशन, द बिगनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट, एंड वी विल कंटिन्यू इट in our next class. Okay, so we will talk about more things about bhakti. Okay, I hope you are enjoying to study about bhakti movement or the beginning of bhakti andolan, and it is very good for society because यहाँ से literature भी बढ़ रहा है, art भी आ रही है. इसी तरह से जो idols हैं, जो sculptures हैं, उनमें और ज़्यादा बारीकी से जो नक्काशी है, जो carvings हैं वो की जाने लगी है. temples के यहाँ से formation हमें देखने को मिलता है. So बहुत सारे changes आ रहे हैं. These are the positive changes in our society that time. So it is all about in this chapter, in this video, and we will meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.